Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about patterns program in Python. और आज हम जो पैटर्न्स प्रोग्राम देखने वाले हैं वो अल्फाबेट्स पैटर्न पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें पैटर्न से पहले हमें क्या करना होगा, इस लॉजिक को देखना होगा कि ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कैसे प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट एंड 5 रो में 5th एलिमेंट। तो इसको हम देखें यहाँ पे कैसे यहाँ पे लिखने वाले हैं। इस ट्राइंगल का जो सिंपल सा प्रोग्राम है फॉर रो इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे रो कितनी है आपके पास, तो रो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ओके, और कॉलम में हम देखिए क्या लिखेंगे, फॉर कॉल इन रेंज। अब यहाँ पे जो आप लिखोगे वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले 1 रो में हमारे पास एक अल्फाबेट प्रिंट हो रहा है, 2 रो में हमारे पास 2 अल्फाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं, 3 रो में हमारे पास 3 अल्फाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं, 4 रो में हमारे पास 4 अल्फाबेट प्रिंट हो रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा लिख दें कि आप कॉलम को रो तक के चलाओ, तो रो +1 लिखोगे तो रो तक के चल जाएगा। ये समझ में आई बात। और फिर हम क्या कर दें, इसमें प्रिंट लगा दें कि एक कॉलम के बाद मतलब एक जो रो है वो चल जाए तो उसके बाद न्यू लाइन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो जो कॉलम है वो कितना चलेगा, रो +1। तो रो फर्स्ट टाइम में क्या होगी, 0 होगी। फर्स्ट टाइम में रो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 + 1 चलेगा विच मीन्स 1। तो देखिए एक जो अल्फाबेट है वो प्रिंट कर देगा ये। तो वो अल्फाबेट देखिए कैसे प्रिंट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अल्फाबेट जो है, देखिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट का जो कोड है वो मालूम होना चाहिए। तो ये जो अल्फाबेट है इसका अगर कोड हम देखें तो ये 65 है। ठीक है, इसको हम स्काई कोड में देखें तो ये 65 है, और A 65 है तो B कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये स्काई कोड कन्वर्जन आना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, K = ORD, और हम अगर इसके अंदर A लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इसके अंदर A लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी स्काई वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके स्काई वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। और स्काई वैल्यू जो है इसको हम जब प्रिंट करवाएंगे तो हमें स्काई वैल्यू तो चाहिए नहीं, 65 तो चाहिए नहीं। अगर हम K को प्रिंट कर देंगे तो 65 आ जाएगा, लेकिन हमें K में जो A स्टोर है, ठीक है, वो प्रिंट करवाना है। तो हम इसको दोबारा से कैरेक्टर में चेंज करेंगे। दोबारा से हम कैरेक्टर में चेंज कैसे करेंगे, CHR। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे K। तो K में जो ये A स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हमने इसको K में क्यों कन्वर्ट किया है इसका रीजन समझिएगा। K में हमने इसको इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हम ये जो 65 है इसको हम इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, देखिए फर्स्ट रो में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 65 है। ठीक है, मतलब A है, और सेकेंड रो में A और B दोनों आ रहा है, थर्ड रो में ABC, फोर्थ रो में ABCD। तो हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले A है, फिर इसके बाद AB आ रहा है, फिर ABC। तो ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट आप A में नहीं कर सकते हो, मतलब कि आपने A लिखा और जो है A++1 कर दो तो B आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको A को पहले हम स्काई वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, जो कि 65 में चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ORD A लिखा हुआ है तो ये 65 हो गया। अब हम 65 को तो इंक्रीज कर सकते हैं ना 66। तो ये किसके अंदर स्टोर है, K के अंदर स्टोर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, K = K+1? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमने कॉलम के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि जब कॉलम हमारा फर्स्ट टाइम चलेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। जब फर्स्ट टाइम हमारी ये रो चलेगी, ये फर्स्ट टाइम जब हमारी रो चलेगी तो रो हम 0 पे हैं। ठीक है, और रो +1, तो इसका क्या मतलब है, कॉलम जो है वो कितना टाइम चलना चाहिए, एक बार चलेगा, क्योंकि 0 + 1 करेंगे तो 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो जब 1 टाइम चलेगा तो यहाँ पे CHR K प्रिंट करना है। तो K में क्या स्टोर है, A स्टोर है। ठीक है, और A जो है वो किसमें स्टोर है, 65 स्टोर है, लेकिन हमें 65 तो चाहिए नहीं, हमें उसकी कैरेक्टर वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करा, कैरेक्टर लगाया और K को प्रिंट करा, तो यहाँ पे A प्रिंट हो गया। ओके, एंड देन फिर
यहाँ पे क्या होगा, k प्लस 1 किया है तो k प्लस 1 क्या होगा, 66 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे कॉलम पे दोबारा आएगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉलम तो एक ही टाइम चलेगा, ठीक है, रो प्लस 1 किया है तो एक ही बार गया, तो ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये जो 65 है ये कुछ नहीं हो पाया इसका भी। अब आइए सेकंड रो में, जब सेकंड रो मतलब यहाँ पे जब हमने न्यू लाइन प्रिंट करी, न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो दूसरी रो आएगी, मतलब पहले 0 चले फिर 1 पे चलेंगे, तो जब 1 से हम चलेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास रो प्लस 1 है, तो 0 से आएगी वैल्यू और कहां तक के जाएगी, रो प्लस 1, तो 1 यहाँ पे है तो 1 प्लस 1 विच मीन्स 2, लेकिन एक कम चलेगी तो 0 से लेके हम 1 तक के जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 0 से 1 तक के ये वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। अब ध्यान दीजिए 0 पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, सबसे पहले हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू जो है वो हमारे पास a ही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा दोबारा से जो है लूप वो देखेगा। अब देखिए एक काम करते हैं, k की वैल्यू जो है वो 66 हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बाहर लिखा हुआ है तो ये इसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम k को यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम k की वैल्यू को लिख देंगे तो a जो है, अब देखिए दोबारा से जब हम यहाँ गए तो k की वैल्यू अब हमें क्या मिली, दोबारा से a मिल गई, ठीक है, और a जो है वो क्या है, वो 65 है। अब 65 में हमने फिर से कैरेक्टर में उसको चेंज किया तो a यहाँ पे प्रिंट हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। जब ये a प्रिंट हो गया तो हमें क्या प्रिंट करना है, b को भी हम इसमें प्रिंट करना है। देखिए 0th एलिमेंट पे क्या प्रिंट हुआ, हमारे पास कॉलम 0th पे क्या प्रिंट हुआ, a प्रिंट हुआ, और 1 पे क्या प्रिंट होगा, अब देखिए 1 पे जब प्रिंट होगा तो पहले k पे प्रिंट हुआ, फिर k प्लस 1 हुआ जो कि 66 हुआ। अब 66 से दोबारा से कॉलम में गया तो 1 की प्लेस पे यहाँ पे इसको क्या मिला, 66, और 66 अगर करेक्टर में बात करें तो b होता है, तो ये प्रिंट हो गया। एंड देन यहाँ पे आइए दोबारा से ये प्रिंट करेगा न्यू लाइन, तो जैसे ही न्यू लाइन प्रिंट करेगा तो रो 2 पे हम मूव कर जाएंगे, तो रो 2 पे हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, और कॉलम देखिए यहाँ पे अब देखिए k ORDA लिखा हुआ है, तो ORDA अभी हमारे पास k में क्या वैल्यू 65 फिर से आ गई है, ठीक है, तो 65 फिर से वैल्यू आ गई। अब कॉलम हमारा कहां तक के चलेगा, 0 से चलेगा 2 तक के जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले 0th पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 65 ही है तो कैरेक्टर के में चेंज करेंगे तो ए आ जाएगा, ओके। एंड देन फिर k प्लस 1 किया तो 66 हो गया। अब 66 दोबारा से हमारा ये कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि कंडीशन अभी हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे हमारे पास a प्रिंट हुआ, फिर 1 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 पे प्रिंट हो जाएगा 66 जो कि b में है, ठीक, और फिर 2 भी चलेगा। तो जब 2 चलेगा तो यहाँ पे देखिए ये 67 हो चुका होगा, तो 67 को हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर C प्रिंट हो जाएगा। और फिर 68 आएगा यहाँ पे, और 68 जब दोबारा जाएगा तो यहाँ पे थर्ड, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा, तो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इसको देखते हैं हम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फॉर रो इन रेंज लिखा, और यहाँ पे हमने रेंज कितनी दी है, कितनी भी आप दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया है 6, और फिर हमने कॉलम को लिखा है यहाँ पे कॉल इन रेंज, और यहाँ पे हमने दे दिया था कि जो कॉलम है वो कब तक के चलेगा, वो रो प्लस 1 तक के चलेगा, तो रो ही तक के जाएगा क्योंकि एक कम चलता है। और इसमें हमने प्रिंट करवाई थी कुछ वैल्यूज को, तो अभी हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज जो है वो प्रिंट होंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा था, k एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हमने ORD और पहला जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ ले लिया, तो ये जो है ये 65 प्रिंट करेगा। अगर हम देखो नॉर्मल, अगर हम k को यहाँ प्रिंट करें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा जरा, हम अगर हम k को नॉर्मल प्रिंट करें तो क्या होगा, देखिए 65 दे दिया इसने, जो कि इसका वैल्यू a की है। अगर हमें इसको कैरेक्टर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, CHR, तो CHR जब हम लिखेंगे तो देखिए अब ये हमारे पास a हमें प्रिंट करके देगा, देखिए a दिया इसने, लेकिन मुझे ABC पूरा ऐसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर बार वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, समझ में आई ये बात। तो ABCD, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास जो पहला हमारा पैटर्न है वो प्रिंट हो गया अल्फाबेट का, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे फॉर लूप वाला वो जो है देखिए ट्राइंगल वही सेम है,
तो हम इसको नहीं समझेंगे अब कि ये ट्राइंगल कैसे आप प्रिंट करोगे। यहाँ पे सिंपली हम लॉजिक को देखते हैं जल्दी से, तो हम लूप वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लूप लिख दिया है। अब देखिए हमें सबसे पहले में ए चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर सी डी ई चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हर बार चेंज हो रही है। हर रो में देखिए आपको चेंज मिलेगी। हर रो में अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो ए आ रहा है, सेकंड रो में बात करें तो बी आ रहा है, थर्ड रो की बात करें तो सी आ रहा है। ठीक है, ये प्रिंट कॉलम में हो रहा है, लेकिन हर बार रो में जो है चेंजमेंट आ रहा है। तो हम जब भी ऐसा कुछ आता है कि रो में चेंजमेंट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, यहाँ हमने लिखा है k इक्वल्स टू ORD। ठीक है, और यहाँ पे हमने a को पास कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम में बी आ रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम में बी आ रहा है और फर्स्ट टाइम में ए आ रहा है। तो ए तो ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, कैर ए, एंड लगा दीजिए। तो ये तो हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बी आ रहा है उसको कैसे लोगे। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया k+1, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया k+1, तो होगा क्या कि एक बार तो ये ए देगा, दूसरी बार में ये बी देगा, तीसरी बार में सी देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जो सेकंड रो है उसमें केवल बी आए। तो क्यों ना हम इसको इसके बाहर लिख दें यहाँ पे। ठीक है, कॉलम के अंदर हर बार क्या होता है, इंक्रीमेंट कर जाता है। लेकिन जब ये कॉलम पूरा प्रिंट हो जाए, ठीक है, जब ये कॉलम पूरा प्रिंट हो जाए, तब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार इंक्रीमेंट होता है। चलिए इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, देखिएगा, बात समझिए। अगर हम ये 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे गए हम, और 0 से यहाँ पे रो +1 तक के चलेगा, विच मीन्स 1 जाएगी। तो पहले टाइम में 1 जाएगी। तो पहली वाली वैल्यू कितनी है, कैर की, के की, ए है, तो ये ए प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इससे हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये एक ही बार जाएगा। और जब बाहर आए तो हमें k+1 मिला, k+1 यानी कि 65 से जो है वैल्यू 66 हो गई। जब ये 66 हो गई, अब हम कह रहे हैं न्यू लाइन को आप प्रिंट कर दीजिए। न्यू लाइन यानी कि अब हम जो है इस रो से तो बाहर आ गए, इस रो से बाहर आए तो 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा एक रो में। तो जो है फर्स्ट रो पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कॉल में क्या है, रो +1 है। तो ये जो है 0 से जाएगा 1 तक के जाएगा। रो +1 है तो 1 +1 करेंगे, 2 करेंगे तो एक कम चलता है, तो 0 और 1 दोनों एलिमेंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो कैरेक्टर के, तो के में क्या है, 66 है। और 66 की अगर हम बात करें, जो CHR उसके अंदर जो वैल्यू है वो 66 है। तो 66 को स्काई कोड से कैरेक्टर में हम लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो पहले वाले में बी प्रिंट कर दिया। एंड देन देखिए, अभी हमारे पास जो है कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हुई है, तो हम दोबारा से इसको फिर से प्रिंट करेंगे। तो दोबारा से 1 की प्लेस पे फिर से बी आ जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, k+1 हो रहा है। तो जब k+1 हो रहा है तो 66 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 हो जाएगा। एंड देन हम फिर से न्यू लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। जब न्यू लाइन को प्रिंट किया तो रो जो है सेकेंड पे आ गए हम, रो सेकेंड पे आए तो ये हमारा कहाँ तक के चलेगा, तो 2 + 1 विच इज 3, लेकिन ये हमारे पास एक कम ही जाएगा। तो 0 1 2 ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 की प्लेस पे कितनी वैल्यू, 67। तो CHR 67 कितना होता है, C होता है। ठीक, और फिर ये कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई है, तो दोबारा से ये गया, तो 1 की प्लेस पे भी इसने C ही प्रिंट कर दिया। और दोबारा से फिर से जाएगा तो 2 की प्लेस पे भी ये क्या प्रिंट करेगा, C प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरह से ये जो है हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। चलिए आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमने इसको इस बाहर लिखना है आपकी, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हमने कर लिया, और अब हम इसको हटा के कॉलम में रख देते हैं। अब आइए, इतना ही तो करना था। तो देखिए आ गया ABBCCCDDD। तो कुछ इस तरह से हमने इस पैटर्न को भी सीखा। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी है, बहुत कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये हमने प्रोग्राम भी लिख दिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले ट्राइंगल पैटर्न को एज इट इज लिख लेते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न्स को तो लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे A स्टार्ट है, फिर BCDEFGH, मतलब कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले तो हमें A चाहिए, फिर BC। तो A रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए इस कॉलम में अगर हम बात करें तो A रिपीट नहीं हो रहा। तो जब भी रिपीट नहीं होता है A, तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K की वैल्यू जो देंगे वो क्या देंगे, ORD और A।
ठीक है, तो ये हमारी 65 वैल्यू आ जाएगी इसमें। अब हमें पहली वैल्यू तो प्रिंट कर देनी है, तो के जो है हमने पहला प्रिंट कर दिया। समझ में आई बात? इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें बी चाहिए फिर सी चाहिए। ये कैर में ही लिखिएगा, यहाँ पे कैर लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम अगर इसको यहाँ लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा था कि यहाँ पे बी बी दोबारा से ये प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो देखिए ये अगर हम इसके अंदर प्रिंट कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये कैर हमारा ये ए तो प्रिंट हो गया, अब हमें क्या प्रिंट करना है, बी और सी प्रिंट करना है। तो हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बी जो है वो बी में ही नहीं रह गया, पहले बी प्रिंट होगा फिर सी भी प्रिंट होगा। तो क्यों ना हम इसके अंदर यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो जब हमने इसके अंदर लिखा तो क्या होगा, देखो होगा क्या कि पहले जो हमारा ये चलेगा 0 टाइम में चलेगा, तो ये 0+1 जाएगा, तो 0+1 गया, विच मीन्स जो कॉलम है वो 1 टाइम के लिए चलेगा। तो 1 टाइम के लिए चला तो कैरेक्टर ए जो है वो 1 टाइम के लिए प्रिंट हो गया। अब दोबारा जो है k+1 किया, तो जब k+1 किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। ठीक है, जो कि 66 है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 आएगा और जब हम कैर में चेंज करेंगे तब b आएगी वैल्यू। फिर हमने न्यू लाइन को प्रिंट किया, न्यू लाइन को प्रिंट करने के बाद जो हमारी रो है वो चेंज हो जाएगी। रो जैसे ही चेंज हुई 1 पे आ गए, तो यहाँ पे अब हमारा कितना चलेगा, 0 चलेगा और 1 चलेगा। 1+1 है 2 है, तो एक कम ही चलेगा, तो ये 0 और 1 पे ही प्रिंट करेगा। तो 0 पे हमें क्या प्रिंट कराइए, बी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी क्या है, अभी देखिए यहाँ पे बी स्टोर हो चुका है, तो ये बी आ गया। अब दोबारा से जब हम इसमें k+1 करेंगे तो k+1 करेंगे तो 66+1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 67। और 67 को अगर हम कैर में चेंज करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमने जब इसको दोबारा से कॉल लूप को यहाँ पे चलाया तो 1 टाइम में हमारे पास क्या वैल्यू है, 67 है। और जब करेक्ट कैर में चेंज करेंगे उसको तो हमारे पास क्या आ जाएगी, के में सी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये 68 जाएगा। तो जब ये 68 हुआ तो ये रो +1 तक के जाना था, जो कि 2 से कम ही चलेगा। तो जब 2 पे गए तो यहाँ पे आउट हो गया, कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन को प्रिंट कर देंगे। तो अब हम किस रो पे आ गए, सेकेंड रो पे आ गए। तो जब सेकेंड रो पे हम आए तो सेकेंड रो पे जब चलेंगे तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा। ठीक है, रो +1 है, 3 तक के नहीं जाएगा ये। तो अब यहाँ पे जो कैर की वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ पे 68 हो चुकी है। तो 68 में क्या वैल्यू स्टोर है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बी है, ये सी है और ये डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डी मिल गया। अब जब डी मिल गया तो डी हमने प्रिंट कर दिया 0 पे, एंड देन k+1 फिर से करेंगे तो 68+1 करेंगे तो 69। और 69 में क्या स्टोर है, यहाँ पे क्या ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी ई। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। और जब ई आया तो दोबारा से हमने फॉर लूप को देखा, और फॉर लूप को जब चेक किया तो 1 की पोजीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, कैर के। तो यहाँ पे इसमें ई लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जब ई आ गया तो फिर k+1 होगा, तो k+1 विच मीन 70। तो 70 किसमें है, 70 को क्या कहते हैं, हम एफ कहते हैं। तो कैर में जब हम चेंज करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारा चलता रहेगा ये। चलिए इसको भी हम प्रिंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको बस अंदर करना, बाकी तो हमारा जो पैटर्न है वो सेम ही है। देखिए यही तो रखना था, यही तो करना था हमें, हो गया ये। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये हमने ये पैटर्न भी यहाँ लिख दिया है। अब ये जो हमारा कुछ नेक्स्ट पैटर्न है उसमें देखिए क्या है कि जो वैल्यू है वो ई से स्टार्ट हो रही है और ए की तरफ जा रही है। तो ट्राइंगल तो सेम है हमारे पास, तो ट्राइंगल के लिए हम कोड को लिख लेते हैं। तो वैल्यू जो है वो हमारी ई से स्टार्ट हो रही है और फिर ई डी सी, तो ये डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू में। तो ई जो है उसका कोड अगर हम बात करें तो कितना होता है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे k=ORDE, ये चलेगा। ठीक है, तो ए कितना था, वो 65 था, 66 बी हो जाएगा, 67 सी हो जाएगा, 68 जो होगा वो डी हो जाएगा, 69 जो है वो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो 69 यहाँ पे इसको मिलेगा। समझ में आई बात? कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो ए बी सी डी पूरा। तो यहाँ पे 69 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक एक कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख दे k-1, है ना, हो गया। एक एक कम ही तो करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इस प्रोग्राम को। अच्छा, एक चीज और भी, यहाँ पे देखिए जो ई है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने आपको बताया था जब भी रिपीट होता है एलिमेंट तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू लिखी है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, चलिए अभी करके देखते हैं दोबारा से।
आ गया। कुछ इस तरह से हमने ये अल्फाबेट्स पैटर्न जो है वो बहुत इजी पैटर्न्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास ACCEEGG। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है और फिर यहाँ पे CC आ रहा है, बी, फिर जो बी है वो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डी मिसिंग है, एफ मिसिंग है, यहाँ एच मिसिंग है, ठीक है। तो ये मिस कैसे करना है आपको, तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल है कि अगर हम यहाँ पे जब नहीं लिख रहे थे कि k जो है k+1 कर दो, तो क्यों ना हम k+2 कर दें। जब k+2 कर देंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 65 है तो 65+2 वो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो 67 की जो हमारा करेक्टर होता है वो कितना होता है, C होता है। यही तो करना है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कर दें, +2 कर दें, गया। मुझे ये भी चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पे हम ए से शुरू कर रहे हैं और ए रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। तो जब ए रिपीट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे। तो x और फिर हमने यहाँ पे v, देखिए ये आया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो c है वो c जो है वो पूरा लाइन में c ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों ना हम एक काम करें, कॉलम्स के बाहर अगर इसको लिख दें हम, तो ये रो वाइज चलने लगेगा। चलिए अभी देखिए यहाँ पे आ गया, ये समझ में आ रही है बात कि ये कैसे आया। देखिए अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, अभी हमने देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जब भी हमें ये वैल्यू जब हमें रिपीट चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, कॉलम के अंदर ये वैल्यू को ना लिख के हम किस में लिखते हैं, रो के अंदर लिखते हैं। देखिए हमने ये कॉलम के अंदर ना लिख के रो के अंदर लिखा है, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे बी जो है वो मिसिंग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, एफ मिसिंग है, यहाँ पे एल मिसिंग है, यहाँ पे टी मिसिंग है, ठीक है। तो +2 तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हर बार जो है जो ए है वो रिपीट नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग, ए रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब ए रिपीट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ए जब रिपीट नहीं हो रहा है तो हम ए को जो भी हमारा ORD में हम जो लिख रहे थे उसको फॉर लूप के बाहर लिखते हैं, और हर बार जो है वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, हर बार वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हर बार वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है तो हम कॉलम के अंदर वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। देखिए बात कहने की क्या है कि ये जो है इसको हम कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रो के अंदर लिखेंगे। तो ए जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, ए को बाहर लिखेंगे और k+2 को जो है वो हमने रो के अंदर लिख दिया है। तो देखिए ये जो हमारा लॉजिक था ये प्रिंट होके आ गया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए हमने ए को कहाँ लिखा, बाहर लिखा। क्यों बाहर लिखा, क्योंकि हमें ए जो है वो हर रो में रिपीट नहीं हो रहा है हमारे पास, तो हमने ए को बाहर लिखा हुआ है। अब रो जो है, कॉलम जो है उसके अंदर देखिए हमने क्या लिखा है, सबसे पहले ए जो है वो प्रिंट हो जाए और फिर k+2 हो जाए, क्योंकि ए में के बाद हमें बी नहीं प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे बी नहीं प्रिंट करना है, हमें सी और ई चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसको देखिए यहाँ पे k+2 किया। तो जब k+2 किया तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो c की मिलेगी, ठीक है। k+2 करेंगे तो यहाँ पे 67 मिलेगा, तो 67 जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और फिर k+2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए c d, यहाँ पे d भी मिसिंग है, तो d को भी हटाना है हमको। तो d जो है जब हट जाएगा तो e वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से देखिए h j, तो ये एक एक एलिमेंट जो है यहाँ पे हर तरफ से जो एलिमेंट है वो मिस है, तो इसलिए k+2 का जो है इंक्रीमेंट किया है। होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये हमने प्रोग्राम भी लिख रखा है। सो ये अल्फाबेट्स पैटर्न थे जो कि आपने आज पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।